नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर और प्रधानमंत्री से वो खबर है जुड़ी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में जातीय जनगणना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं वर्षों से गरीबों के हक की बात कर रहा हूं और इस देश के संसाधन पर पहला हक गरीबों का है। कांग्रेस कल से ही कह रही है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति है और हिंदुओं को बांटने की रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मैं बराबर इस बात का साक्षी रहा हूं और इस बात का समर्थक रहा हूं और इसके लिए प्रयास करता रहा हूं कि इस देश के संसाधन पर पहला हक गरीबों का है, क्योंकि गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। प्रधानमंत्री ने कहा, जातीय जनगणना के माध्यम से उसके आंकड़े जाहिर करके पूरी तरीके से इंडिया अलायंस, विशेष करके कांग्रेस, गरीबों के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विकास में सबसे ज्यादा भागीदारी गरीबों की होगी, क्योंकि उनका देश के संसाधन पर पहला हक है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को कांग्रेस ने बांट दिया है, संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। जाति के नाम पर बांटने की जो कवायद चल रही है वो सफल नहीं होगी। कांग्रेस जिस बात को और जिस नारे को आगे बढ़ा रही है और वो ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, इसके मायने कि हिंदुओं में बंटवारा करके संसाधन दिए जाने का नाटक हो। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी को बढ़ाया है, गरीबी को कम नहीं किया है। हमने अपने कार्यकाल में और जब भी हमने शासन किया, हमारा ये संकल्प और नारा रहा है कि गरीबी दूर की जाए, क्योंकि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीबों का है, क्योंकि गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए विकास में उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा, मेरा पहला और अंतिम संकल्प यह है कि देश से गरीबी को हटाना है और गरीबों को वो संसाधन मुहैया कराना है जिस पर उनका हक है, जिससे अभी तक वो वंचित रहे हैं। और इस काम को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है जब देश के संसाधनों के वितरण के नाम पर उसने हिंदुओं में बंटवारे का काम किया है। प्रधानमंत्री की यह पहली प्रतिक्रिया है जातीय जनगणना पर। हम आपको बता दें कि बिहार में नीतीश के अगुवाई वाली सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं और उसके आधार पर लालू प्रसाद यादव ये प्रतिक्रिया देते हुए पाए गए कि 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो इसी तरह की जातीय जनगणना जैसे बिहार में की गई है वैसे कराई जाएगी और वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और उसी आधार पर देश के संसाधनों का वितरण होगा। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी बात है, आपत्तिजनक भी, कि अब एक बार फिर हिंदुओं को जातियों में बांट करके संसाधनों के वितरण का एक बड़ा ढकोसला किया जा रहा है, एक बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, मैं वर्षों से यही कहता रहा हूं कि इस देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है, क्योंकि गरीबी को खत्म करना हमारा संकल्प है और इसके लिए हम तमाम तरह के प्रयास जारी रखते हुए इस बात को अब साधन और संकल्प तक पूरी सिद्धि की स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गरीबी हटाना हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। तो बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है
और इस प्रक्रिया में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि वो हिंदुओं को बांटकर संसाधनों के वितरण की बात कर पूरी तरीके से 2024 को उद्देश्य में रखकर राजनीति कर रही है, जिसका परिणाम उचित और बेहतर नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही अब सबको मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया गया है उसके लिए प्रयास करने के लिए भी कहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।